चैनल अनमोल कृति स्टडी पॉइंट। मैंने बहुत सारे सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए, उसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे सीआई के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। और ये हम लोग का जो आज मैं आप लोगों को जो सीआई का वीडियो डालूंगी, वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, ये हम लोग का लास्ट वीडियो है, जो कि मैं 2-3 क्वेश्चन समझाऊंगी और आप लोग का सीआई का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप लोग को सीआई 8 क्लास के बेस के हिसाब से जितनी भी क्वेश्चन समझनी चाहिए थी, जितनी भी क्वेश्चन आप लोग को जानी चाहिए थी, वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आज का जो क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगी वो मैं बताऊंगी कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, बट हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली पे कैसे निकालेंगे, वो ऐसा मैं क्वेश्चन आप लोग को समझाऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है जिसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है। मींस हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन हाफ ईयरली पे निकालना है, एनुअली पे नहीं निकालना है। हाँ, एनुअली में हम लोग एक साल का जितना भी पैसा होता था हम लोग एक ही बार में जाके बैंक में डिपॉजिट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली लिखा है, तो हाफ ईयरली में हम लोग को बैंक में 2 बार जाके पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है। एक बार 6 महीने के बाद एक बार हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, और फिर हम लोग 6 महीने के बाद एक बार बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। हाफ ईयरली में हम लोग को बैंक में 2 बार जाके पैसा डिपॉजिट करना रहता है। तो हम लोग को निकालना है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625 फॉर वन इंटीजर 1/2 ईयर्स। हम लोग का टाइम जो है वहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया तो हम लोग पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर हम लोग इसको नंबर में चेंज करेंगे। वन इंटीजर 1/2 ईयर्स एट 8% पर एनम। रेट हम लोग का दिया है 8% पर एनम, और बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हम लोग को हाफ ईयरली में निकालना है। हम लोग हाफ ईयरली में कैसे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग को यहाँ जो प्रिंसिपल दिया है, ये जो हम लोग का प्रिंसिपल है, इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल को हम लोग प्रिंसिपल की तरह लिख देंगे, हम लोग इसको कुछ नहीं ऐसे ही लिख देंगे। और हम लोग का टाइम यहाँ पे दिया है, टाइम हम लोग का दिया है वन इंटीजर 1/2 ईयर्स। ये हम लोग का मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो हम लोग इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/2 ईयर्स होगा। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर जब हाफ ईयरली में टाइम हम लोग को दिया, हाफ ईयरली में सीआई निकालने के लिए अगर हम लोग को कहा जाए तो हम लोग टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेट में हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग को जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हम लोग को साल में 2 बार पैसा जाके बैंक में डिपॉजिट करना है, तो टाइम भी हम लोग का 2 गुना हो जाएगा, तो हम लोग टाइम में 2 से इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और हम लोग का जो रेट है वो आधा हो जाएगा, तभी ना हम लोग 2 बार करेंगे। अगर सपोज करें कि 8% रेट दिया, 6 महीने पे हम लोग जाते हैं पैसा देने, और उसमें भी हम लोग 8% के दर के हिसाब से देते हैं, और फिर 6 महीने के बाद हम लोग जाते हैं तो उसमें भी 8% के दर के हिसाब से हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो हम लोग तो 60% के हिसाब से पैसा डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक को हम लोग ज्यादा पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 4% कर देंगे। जो हम लोग का रेट दिया रहता है हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग 4% के दर के हिसाब से एक बार पैसा देंगे और फिर 4% के हिसाब से एक बार पैसा देंगे, तो इससे हम लोग 8% के दर के हिसाब से हम लोग एक साल में 2 बार हाफ ईयरली के तौर पे सीआई हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग को कोई लॉस भी नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ टाइम 3/2 ईयर्स दिया है, तो हम लोग इसको 2 से इंटू कर लेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का टाइम आएगा 3 ईयर्स। हम लोग का रेट कितना दिया है, 8% हम लोग का रेट दिया है, तो मैंने अभी बताया कि जो रेट दिया रहता है उसको हम लोग आधा कर देते हैं, मींस 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का कितना आएगा 4%। अब हम लोग का टाइम आ गया 3 इयर्स, रेट आ गया 4%, और प्रिंसिपल हम लोग का है ही ₹15,625। तब हम लोग अमाउंट निकालेंगे। हम लोग को सीआई निकालने के लिए कहा है क्वेश्चन, तो सीआई निकालने के पहले हम लोग अमाउंट निकालते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, जो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, प्रिंसिपल रुपीस, हम लोग अमाउंट हम लोग का रुपीस में आएगा तो हम लोग रुपीस लिखेंगे, ब्रैकेट हम लोग का प्रिंसिपल दिया है 15,625, हम लोग लिखेंगे 1 प्लस हम लोग का रेट दिया है 4/100, टाइम हम लोग का 3 इयर्स दिया है तो 3 इयर्स लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। फिर
डिवाइड करेंगे तो 1/25 बार में जाएगा। जब हम लोग इसका एलसीएम इक्वल करेंगे तो हम लोग का आएगा 26/25 टाइम। हम लोग यहाँ पे 3 इयर्स दिया है तो हम लोग इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे, आई मीन ये जो दिया हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 17576 आएगा, क्योंकि 25 25 25 से 15625 हम लोग का पूरी तरह से कट जाएगा और बचा ये 26 × 26 × 26 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 17,576 आएगा। ये तो हम लोग का अमाउंट आ गया। लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम लोग का अमाउंट कितना आया अभी 17,576, प्रिंसिपल हम लोग का था 15,625। हम लोग इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का आएगा 1951। हम लोग का ये सीआई आ गया। 6 महीने पे हम लोग को एक बार इतना पैसा डिपॉजिट करना होगा बैंक में और फिर 6 महीने के बाद हम लोग को 1,951 रुपए बैंक में डिपॉजिट करना होगा। तो हाफ ईयरली में अगर हम लोग को सीआई निकालने के लिए दिया जाए, सीआई निकालने के लिए तो हम लोग पहले जो सम दिया रहता है सम को हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं। टाइम जो दिया रहता है हम लोग टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग को फ्रैक्शन में था, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में था तो हम लोग ने इसे पहले फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर हम लोग ने इसको नंबर में चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रैक्शन के जगह पर यहाँ पे 3 इयर्स दे जाता तो 3 को भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते। 2 इयर्स दिया रहता तो अब भी हम लोग इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करते। मींस हम लोग का टाइम में जो नंबर दिया रहेगा हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर डेट में हम लोग का जो भी नंबर दिया रहेगा हम लोग उसको 2 से डिवाइड देंगे। जो भी नंबर दिया रहेगा हम लोग उसका आधा कर देंगे। 8% दिया तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड किया तो 4% आया। 10% रहता तो हम लोग 5% करते। 6% रहता तो हम लोग 3% करते। मींस कोई भी नंबर रहेगा डेट में हम लोग को उसका आधा कर देना। फिर हम लोग का जो प्रिंसिपल है, रेट आया, टाइम आया, हम लोग उसको अमाउंट के फॉर्मूले पे पुट करेंगे। जितना आएगा हम लोग उसको फिर अमाउंट हम लोग का निकल जाएगा। सीआई निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हम लोग अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे। और कहीं कहीं यहाँ हाफ ईयरली के जगह ना आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं हाफ ईयरली के जगह सेमी एनुअली लिखा रहता है। कहीं कहीं यहाँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली के जगह सेमी एनुअली लिखा रहता है। तो सेमी एनुअली भी लिखा रहेगा तो उसका भी मतलब हाफ ईयरली ही होता है। तो हाफ ईयरली के ही प्रोसेस से हम लोग निकालेंगे। अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें हम लोग को सीआई निकालना है लेकिन क्वार्टरली पे निकालना है। क्वार्टरली में हम लोग साल में ना 4 बार जाके बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। 3 महीने पे एक बार पैसा डिपॉजिट करेंगे, फिर 3 महीने पे एक बार पैसा डिपॉजिट करते हैं, फिर 3 महीने के बाद एक पैसा डिपॉजिट करते हैं, फिर 3 महीने पे पैसा डिपॉजिट करते हैं। साल में हम लोग 4 बार जाते हैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करने। तो हम लोग को भी उसमें भी अमाउंट कहीं निकालने के लिए देता है, कहीं सीआई निकालने के लिए देता है। तो वैसा क्वेश्चन मैं आप लोग को बताती हूँ कि जब अगर सीआई हम लोग को क्वार्टरली निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग कैसे सीआई निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है जिसमें हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है लेकिन क्वार्टरली में निकालना है। चलिए मैं क्वेश्चन आप लोग को पढ़ के बताती हूँ। अरुण took a loan of ₹3,90,625 from a कुबेर फाइनेंस। कोई लड़का है जिसका नाम अरुण है, वो लोन लेता है कुबेर फाइनेंस एक बैंक में से, लेता है 3,90,625 रुपए का वो लोन लेता है। If the company charges interest at a 16% per annum, और वो जो कंपनी है वो जो लोन लेता है उस पे 16% के दर के हिसाब से चार्ज करता है, तो what amount will discharge his debit after 1 year? क्या उसको अमाउंट देना पड़ेगा 1 साल के बाद अगर वो कंपाउंडेड पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर वो क्वार्टरली के हिसाब से बैंक जो है वो पैसा उसे डिपॉजिट करवाता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग का जो सम दिया है वो है ₹3,90,625। हम लोग का टाइम जो दिया है वो है 1 ईयर। तो हम लोग का क्वार्टरली में अगर टाइम दिया रहता है तो हम लोग उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 × 4 कर देंगे तो हम लोग आएगा 4 इयर्स। रेट हम लोग अगर क्वार्टरली में दिया रहता है तो हम
डिस्चार्ज, क्या वो अमाउंट डिपॉजिट करेगा बैंक में 1 साल के बाद। अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ₹3,90625 ब्रैकेट 1 + 4/100 पावर t होता है, हम लोग का टाइम 4 दिया है, 4 लिखेंगे, ये डिवाइड करेंगे तो 1/25 आएगा, तो ₹3,90625। जब हम लोग इसका एलसीएम इक्वल करेंगे तो हम लोग का 26/25 आएगा, 26/25, 26/25 एंड 26/25। यहाँ पे 4 था इसलिए हम लोग ने इसको 4 बार किया। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा 4,56,976, 4,56,976। क्वेश्चन बोला व्हाट अमाउंट विल डिस्चार्ज हिज डेबिट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उसको कितना बार पैसा देना होगा, कितना पैसा देना होगा, तो देना होगा 4,56,976। हम लोग ने यहाँ पे 1 साल था, यहाँ हम लोग का 1 साल दिया था, तो हम लोग ने 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 साल में वो क्वार्टरली के हिसाब से 4 बार बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करेगा, मतलब वो 4 बार जा रहा है, इसलिए टाइम हम लोग का हो गया 4 इयर्स। हम लोग का 4 इयर्स नहीं होता है, हम लोग का टाइम तो था 4 इयर्स, लेकिन वो 1 साल में हाफ करके जा रहा है ना, तो यहाँ पे हाफ इयर्स हो जाता है, मतलब 4 हाफ इयर्स। 1 साल में वो 4 बार जाता है तो हम लोग का वो हाफ हो जाएगा ना, 3 महीने के एक बार, 3 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद, फिर 3 महीने के बाद। तो हम लोग का अगर क्वार्टरली में अगर निकालने के लिए दिया रहता है सीआई, तो हम लोग पहले टाइम सम जो रहता है उसको वैसे ही लिख देते हैं, टाइम जो भी दिया रहता है हम लोग उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट हम लोग का जो दिया रहता है हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं, फिर हम लोग का जो प्रिंसिपल था, रेट था, टाइम था, हम लोग अमाउंट के फॉर्मूले पे पुट करते हैं, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100 ब्रैकेट क्लोज पावर टाइम, हम लोग उसमें सॉल्व करते हैं, हम लोग का जो आंसर आता है वो हम लोग का अमाउंट होता है। अगर यहाँ अमाउंट में से अगर लिखता फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम लोग यहाँ पे सीआई लिखते और 4,56,976 में से 3,90,625 माइनस हम लोग कर देते तो हम लोग का सीआई आ जाता। बस आप लोग को यही 2 क्वेश्चन आप लोग को जानना था, आप लोग ने हाफ ईयरली और क्वार्टरली जान लिया तो आप लोग ये चैप्टर समाप्त हो गया। और हाफ ईयरली और क्वार्टरली एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस एनुअली पूछा जाता है, तो एनुअली आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। आप लोग का सीआई चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, आप लोगों को आगे जो चैप्टर पढ़ना होगा, जरूरी नहीं है मैथ में, मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, जीके, जिस सब्जेक्ट में आप लोग जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं आपको वो जरूर बताऊंगी। और आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आया हो, चैप्टर पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।